झेलम और पोटवार रीजन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात जेर आब। भारत से दरिया झेलम में 4.5 लाख क्यूसेक का रैला छोड़े जाने का खदशा। दरिया किनारे देहात से लोगों की नकल मकानी शुरू। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर दुश्वार गुजार इलाकों से लोगों को बाहिफाजत निकालने में मसरूफ। डीसी झेलम के मुताबिक फ्लैश फ्लडिंग से कई देहात जेर आब आए। मंडी बाउद्दीन में पानी जेल की बैरकों में जमा। 674 कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल किया गया। रैली में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हैदर अली की कुर्बानी को खिराज अकीदत। का हैदर ने जान की बाजी लगाकर कई जिंदगियां बचाई। शहीद के खानदान के साथ खड़े हैं। राजस्थान से हवा का कम दबाव आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। सखर, दादू, नवाबशाह, थरपारकर, बदीन, लाड़काना, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में बारिश की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जाँ भाग, 227 जख्मी हुए। अब तक मानसून बारिशों में मुल्क भर में 178 अमवात हुई। 5 दिन की खुराक, पानी और अद्वियात का इंतजाम कर लें। एनडीएमए की हसास इलाकों के मकीनों को हिदायत। बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मौसर तैयारी के बायस नुकसानात कम हुए। पीडीएमए समेत दीगर मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। नारालई में तोग़यानी से लोगों को इनखला करना पड़ा था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में सैलाबी रैलों की सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। हिफाजती इंतजामात, आलात, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और आबादी के इनखला की टाइम लाइन से आगाह किया गया। हुकाम ने बताया 3 अजला में बरवक्त काविशों से सैलाबी रैले में घिरे 1063 अफराद को बचाया गया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर बहाव 3,19,000 क्यूसेक। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 2,74,000। तोंसा पर 2,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम पर पानी की आमद 2,70,000 क्यूसेक। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम भरने में पानी की सतह 20 फीट रह गई। पीडीएमए के मुताबिक दरिया रावी, चनाब, झेलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। डीजी खान में रोदो कोहियों में भी बहाव मामूल पर है। अवाम मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लीबिया की मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बामिद दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई और सनती ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। GHQ पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सैफ अली की रेलवे लाइन से खत्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खत्ते में तिजारत को फरोग मिलेगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिपिंग सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम का जामिया लाहे अमल तश्कील दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के नाराज अरकान डट गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। पीटीआई ओहदेदार रहमान जलाल और दीगर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इरफान सलीम ने पार्टी के लिए अहम किरदार अदा किया। कैदोबंद के बावजूद बानी पीटीआई के नजरिए पर कारबंद रहे। बड़े भोंडे तरीके से हमसे मखसूस नशिस्तें वापस ली गई। इरफान सलीम को साजिश से बाहर किया गया। कागजात वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बाज़ अमीर अरकान के साथ राबता है। इरफान सलीम को जितवा कर दिखाएंगे। नाराज पीटीआई रहनुमाओं की वज़ीर आला केपी से मुलाकात।
अलीमीन गंडापुर नाराज रहनुमाओं को मनाने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला केपी और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तफाक किया था। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हुकूमत चलाई जा रही है, हालात सबके सामने हैं। नाअहली और मिस मैनेजमेंट की इंतहा है। दरिया सवात में सयाहों को भी नहीं बचा सके। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारक की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस PIA को अरबों का नुकसान पहुंचा। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार बहाल किया। यूरोप और इंग्लैंड में परवाज़ें बहाल होना बड़ी कामयाबी है। ये PIA को अरबों का मुनाफा होगा। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है। जजिस तबादले कलअदम कराने के लिए बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया। जजिस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाईकोर्ट जजिस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजिस को पीछे धकेलना है। जिन जजिस ने खत लिखा उनकी सीनियरिटी मुतासर की गई। सदर को जजिस की मुंतकली या सीनियरिटी तय करने का इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी के जजिस से अदालत भरी, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई। आइन के अंदर दी गई ताकत का गलत इस्तेमाल ना होने दिया जाए। हुमैरा असगर के जिस्म के नमूनों से किसी नशावर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। अदाकारा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार। मुआयने में हुमैरा असगर को जहर दिए जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। हुमैरा असगर के बालों, फेफड़ों, जिगर और दीगर अज़ा से नमूने हासिल किए गए थे। अदाकारा की कराची की फ्लैट से कई माह पुरानी लाश बरामद हुई थी। मौत की वजूहात जानने के लिए मोबाइल फोन्स और लैपटॉप का भी मुआयना किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट को टिडाब मेगा करप्शन मुकदमात से क्लीन चिट मिल गई। वफाकी एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात से बरी कर दिया। केस के दीगर मुलजिमान को भी बरियत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आज सब में बाइज्जत बरी किया गया। जिन्होंने मुकदमात बनाए उनका इत्तेहादी हूँ, छोड़ भी नहीं सकता। कानून साजी होनी चाहिए कि फैसला ना हुआ तो केस खत्म हो जाए। फारूक नाइक ने कहा, अदालत ने इंसाफ किया, शुक्रगुजार हैं। यूसुफ रजा गिलानी पर 26 मुकदमात बनाए गए थे, 12 में पहले ही बरियत मिल चुकी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरे अफगानिस्तान। अहम मुलाकातें। अबूर अफगान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अख़ुन से मुलाकात। अमन सलामती, तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि इलाकाई ममालिक दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत का इयादा है। वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए गए। इसहाक डार माह अमरीका का दौरा भी करेंगे। 22 जुलाई को सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। वाशिंगटन में अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। दौरा 21 से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस पर मुश्तमिल नई इंतजामी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इंतजामी कमेटी के सरबरा होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आजम खान अरकान मुकर्रर। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हाई कोर्ट के तमाम इंतजामी फैसले करेगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर उम्र कैद कम करने और सजाए मौत ख़त्म करने के हामी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि सज़ा की संगीनी जुराइम को नहीं रोकती। 25 साल उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। सज़ाए मौत देने से जुर्म की शरह कम नहीं होगी, उसके लिए सिस्टम ठीक करना होगा। सबको पता है थानों में क्या हो रहा है। 10-10 साल फैसले नहीं होते। शरीयत में दी 4 सज़ाओं के अलावा सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए।
14 साल बाद पाकिस्तान का माली साल का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस हो गया। इससे कबल 2011 में करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। दूसरी जानिब 12 माह में पाकिस्तान के तजारती खसारे में 9.3% का इजाफा 26 अरब 34 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 12 माह में बरामदात 32 अरब डॉलर, दरामदात 58 अरब डॉलर से जायद रही। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 35 रुपये, अंडे 15 रुपये, डीजल 11 और पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ। 22 अशिया की कीमतें बढ़ी, 9 में कमी और 20 में इस्तेहकाम रहा। बेहतरीन अवामी सहूलियात और नताइज के लिए अहम इकदाम। वफाकी वजारत दाखिला के तमाम झेली इदारों के बाहमी रवाबत मजीद बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। 3 दिन में कवायद और जवाबत में तब्दीली और ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, झेली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। हर इदारे की ज़रूरियात और दस्तियाब वसाइल की तफसीलात वज़ा की जाएँ। हर इदारा दूसरे इदारों की मावनत के तरीक़ाकार बारे ठोस प्लान मुरतब करे। तमाम झेली इदारों में मौसर रवाबित और हम आहंगी के नताइज से फ़ायदा अवाम को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा हफ्ते APC बुलाने का फैसला। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए अलीमिन गंडापुर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान को शिरकत की दावत दी जाएगी। सूबाई हुकूमत की कोशिशों से जिला कुर्रम में अमन बहाल हुआ। मुशावरत से दीगर इलाकों में भी अमन कायम किया जा सकता है। इजलास में 3 MPO के कानून में इस्लाहात का फैसला। भारतीय जारिहत में शहदा के वर्सा के लिए 50 लाख रुपए फीकस मुआवजे की मंजूरी। मौलाना खान जेब के वर्सा को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। तालीम, रोजगार और मसावात को फ़रोग देना हुकूमत सिंध का मिशन। हमारा अज़म है कि कोई तालिब इल्म पीछे ना रह जाए, कोई सलाहियत ज़ाया ना हो। इल्म, महारत और मौक़े से सिंध का मुस्तक़बिल रोशन बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की ताकत से तरक्की मुमकिन है। सिंध में आला तालीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की है। ये फंड्स तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा हैं। 1750 बेहतरीन तलबा को गूगल क्रोम बॉक्स दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी मेयार का पोल खोल दिया। कराची के अलावा दीगर बोर्ड से A1 और A ग्रेड लेने वाले तलबा भी फेल। आगा खान बोर्ड के 89% और इंटर बोर्ड कराची के 76% तलबा पास हुए। सिंध के दीगर बोर्ड से इंटर करने वाले 50% से ज़ायद तलबा कामयाब नहीं हो सके। लाड़काना बोर्ड के 68%, मीरपुर खास बोर्ड के 59%, नवाब शाह के 25% और सक्खर के 66% तलबा फेल होने वालों में शामिल हैं। हैदराबाद बोर्ड से अच्छे नंबर से इंटर करने वाले 53% तलबा टेस्ट में फेल हुए। खाबर मानिका के बेटे मूसा मानिका को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मूसा मानिका को 14 रोज के लिए जेल मुंतकिल करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मूसा मानिका ने अपने मुलाजिम को कत्ल करने की कोशिश की थी। कलात में फायरिंग से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। MKM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार का कहना है, दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुहिब वतन शहरियों के खिलाफ नफरत बोने वालों को जड़ से उखाड़ना होगा। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया, जिसका वो बदला ले रहा है। कातलों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मौत के बाद इंसानी अज़ा अतिया करने का तारीख साज इकदाम। मर्दान में 14 साल जवाद के इंतकाल के बाद अहले खाना ने अज़ा अतिया करने का फैसला किया। 2 गुर्दे, आंखों के 2 पर्दे और जिगर 5 मरीजों में ट्रांसप्लांट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जवाद खान को खराज अकीदत। अहले खाना के एजाज़ में तकरीब।
अलीमीन गंडापुर ने जवाद के वालिद को मेहमान खुसूसी की अपनी नशिस्त दे दी। मरहूम जवाद के तमाम अहल खाना को उम्रे पर भेजने का फैसला। नूरदाद खान की ख्वाहिश पर तालीमी निसाब में जवाद के नाम पर मजमून शामिल करने का भी ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत नासाज, टांगों के निचले हिस्से में सूजन और हाथों में नील पड़ गए। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। ऐसी अलामात 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रिन के इस्तेमाल से होते हैं। कैरोलिन लोट के मुताबिक दिल की बीमारियों से बचाव की 2 स्प्रिन सदर ट्रंप की मामूल की दुआओं में शामिल हैं। क्रिकेट लेजेंड्स की इंग्लैंड के मैदानों में वापसी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम पाकिस्तान लेजेंड्स का मुकाबला करेगी। बर्मिंघम के एडजस्टन स्टेडियम में 8:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत मोहम्मद हफीज़ करेंगे। शाहिद आफरीदी, मिसबाह उल हक, शर्जील खान, शुएब मलिक और वहाब रियाज एक्शन में दिखाई देंगे। इंग्लिश टीम की कप्तानी आयन मॉर्गन के सपुर्द। मोइन अली, एलिस्टर कुक, आयन वेल, ब्रायन साइड बॉटम जैसे नाम टीम का हिस्सा है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी पॉप सिंगर आतिफ असलम आवाज़ का जादू जगाएंगे।